7 मूवी की एंडिंग देखो और फिर डिसाइड करो कि ये दुनिया एक फाइन प्लेस है या नहीं। अब डेविड फिंचर मेरे मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर है एंड आई नो देयर आर मैनी डायरेक्टर्स लाइक मार्टिन स्कॉर्सेसी, क्वेंटिन टैरेंटिनो और क्रिस्टोफर नोलन का नाम नहीं लूँगा तो नोलन के फैंस मुझे मारेंगे, देयरफॉर क्रिस्टोफर नोलन एज वेल। बट डेविड फिंचर फॉर मी इज द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर एंड ही इज़ इन माई पर्सनल फेवरेट लिस्ट ऑफ टॉप 3। और अगर तुमने वीडियो क्लिक की है तो ऑब्वियसली तुमने 7 देखी ही है। और अगर तुमको डेविड फिंचर का नाम भी नहीं पता पर तुमने ये मूवी तो देखी ही होगी, फाइट क्लब, 7, ज़ोडिएक, द सोशल नेटवर्क, गॉन गर्ल। डेविड फिंचर इज द नेम, द क्रिएटिव फोर्स बिहाइंड ऑल दीज फिल्म्स। लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी डेविड फिंचर की है 7। आई एम लिटरली जेलस। मैं जेलस हूँ उन सारे लोगों से जिन्होंने डेविड फिंचर की 7 को थिएटर में देखा। वो अपसेटिंग एटमॉस्फेयर, वो सररियलिज्म, वो नेगेटिविटी, वो निहिलिज्म जो एक थिएटर एक्सपीरियंस देता है। आई एम जेलस कि मुझे वो एक्सपीरियंस करने नहीं मिला थिएटर पे। पर जब मैंने ये मूवी स्टार्ट की, राइट फ्रॉम द ओपनिंग क्रेडिट्स आई न्यू आई एम गोइंग टू वॉच समथिंग टेरिबल, अ मूवी विच विल ट्विस्ट माई ब्रेन। और उसकी एंडिंग से मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुआ। जब 7 रिलीज हुई थी तो 7 को ऑफन वन ऑफ द डार्केस्ट एंड द मोस्ट मर्सीलेस फिल्म्स एवर मेड इन हॉलीवुड कहा गया एंड आई कंप्लीटली एग्री विद इट। ये मूवी अनरिलेटिंग है। मूवी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम रेंस होती है, डेड बॉडीज है। द मूवी इज बेस्ड ऑन द 7 डेडली सिंस। द मूवी इज बेस्ड ऑन फिलोसॉफी ऑफ निहिलिज्म। I mean, David Fincher is so artistic that even the setting of the movie describes what it wants to convey. Sadness. 7 ऐसी जगह पे सेट है जहाँ पे उस जगह का नाम तक नहीं बताया, ताकि एज अ ऑडियंस के मन में द फीलिंग ऑफ अननोन आए, द फीलिंग ऑफ फियर आए। ऊपर से एक सीरियल किलर को हम इस फिल्म में फॉलो करते हैं जो द 7 डेडली सिंस के अकॉर्डिंग मार रहा है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड फिल्म, इट्स अ स्मार्ट फिल्म, it's an emotional film, but it's one of the best screenplays of all time. हर एक कैरेक्टर इस फिल्म में प्रॉपरली सेट किया गया है। हर कैरेक्टर का उसका एक खुद का मॉरल चॉइस है। और एक पॉइंट के अंदर इस फिल्म के अंदर हमको एक थ्योरी बताई जाती है, द वर्ल्ड इज अ फाइन प्लेस एंड वर्थ फाइटिंग फॉर। और हम इस थ्योरी को मानते हैं। आई मीन एवरी ऑडियंस इन द थिएटर वांट्स दिस मूवी टू एंड ऑन अ गुड नोट। हर कोई एक फिल्म को अच्छी तरीके से एंड करना चाहता है, बट समटाइम्स चीज़ें जैसा ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है वैसी नहीं होती। अब 7 एक ट्विस्ट पे ख़त्म होता है जहाँ पे सीरियल किलर जॉन डो जो तो 7 डेडली सिंस के अकॉर्डिंग मार रहा है, वो रिवील करता है कि उसने ट्रेसी का मर्डर कर दिया है, जिसे प्ले करती है ग्वेनेथ पैल्ट्रॉ। और वो प्रेग्नेंट वाइफ होती है डिटेक्टिव मिल्स की, जिन्हें प्ले करते हैं ब्रैड पिट। वो जॉन डो का पीछा कर रहे होते हैं। और यहाँ पे डेविड फिंचर ने ट्विस्ट कैसे डाले देखो। मिल्स हैज़ नो आइडिया दैट ट्रेसी वॉज प्रेग्नेंट। इट कम्स एज अ सरप्राइज रिवील टू बोथ द कैरेक्टर एंड द ऑडियंस एट द सेम टाइम। और जब ये रिवील होता है तो मिल्स शैटर हो जाता है, और ऑब्वियसली शैटर होगा ही। सीरियल किलर जॉन डो ट्रेसी का सर एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डिलीवर करवाता है ताकि वो ये प्रूव कर सके वो झूठ नहीं बोल रहा है। ये बॉक्स डिटेक्टिव समरसेट खोलते हैं और वो ब्रैड पिट की तरफ दौड़ के भागते हैं। और यहाँ पे द आइकॉनिक लाइंस, द एको ऑफ दिस लाइंस, मिल जोर जोर से चिल्लाता है व्हाट्स इन द बॉक्स। जहाँ पे जॉन डो इस पॉइंट पे रिवील करता है कि वो एनवी है, वो चाहता है कि मिल उसे मारे। थर्स डेविड मिल द 7 डेडली सिंस की साइकिल को कंप्लीट करेगा और खुद व्राथ द फाइनल सिन ले लेगा, और जॉन डो के 7 डेडली सिन परफेक्ट हो जाएंगे। अब अनएबल टू ओवरकम हिज ग्रीफ एंड एंगर, मिल्स जॉन डो को मार देता है और किलर का फाइनल मास्टर प्लान कंप्लीट कर देता है। यह कोई ट्रायम्फ या पनिशमेंट नहीं था, यहाँ पे गुड इज डिफीटेड बाय इविल। इनफैक्ट ये एंडिंग इतनी मिजरेबल थी कि स्टूडियो इसे चेंज करवाना चाहती थी, बट डेविड फिंचर अड़े रहे। एंड में डेविड फिंचर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से इस एंडिंग के ऊपर एक मॉर्गन फ्रीमैन का मोनोलॉग आया। इस वॉइस ओवर में सॉमरेस्ट, जिन्हें मॉर्गन फ्रीमैन प्ले करते हैं, वो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक पैसेज हिट करते हैं जहाँ पे वो कहते हैं द वर्ल्ड इज़ अ फाइन प्लेस एंड वर्थ फाइटिंग फॉर। वो वॉइस ओवर में ये भी बोलते हैं कि ही डज नॉट बिलीव द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोट बट डज बिलीव द सेकेंड। तो व्हाट्स इन द बॉक्स 7 की एंडिंग वन ऑफ द मोस्ट टेंस सीन्स है फिल्म हिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे समरसेट और मिल्स जॉन डो को एक मिडल ऑफ नोवेयर लेके आए हैं और वहाँ पे उन्हें एक पैकेज मिलता है।
ये क्लासिकल स्टैंड ऑफ एक बैड गाय और हीरोज के बीच, पर द लाइन व्हाट्स इन द बॉक्स इज द मोस्ट आइकॉनिक लाइन ऑफ ऑल टाइम ये पूरी मूवी को समर अप करती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम बोथ ऑडियंस और एक कैरेक्टर को रियलाइज होता है कि दैट दे हैव लॉस्ट समवन दे ट्रूली लव। व्हाट्स इन द बॉक्स मेक्स जॉन डो द विनर। ये एक टेस्ट भी होता है। मिल्स जानना चाहता है बॉक्स के अंदर क्या है, और वो उस इंसान ने इसे ये बात जानना चाहता है जिससे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, सॉमरसेट। सॉमरसेट को ट्रुथ पता है, पर अगर सॉमरसेट ने यह हकीकत मिल्स को बताती तो ये और चीज़ें वर्स कर देगी। दैट्स द थीम ऑफ द मूवी। इज द वर्ल्ड अ गुड प्लेस और बैड प्लेस? आर वी ऑल गुड और डू वी ऑल हैव इविल इनसाइड ऑफ अस? यह फिल्म की एंडिंग बहुत कंट्रोवर्शियल है। फिंचर ने इसके अलग अलग वर्जन्स के साथ प्ले किया है और साथ ही में एंड्रू केविन वॉल्कर ने भी, पर आई बिलीव 7 की जो एंडिंग हमें बिग स्क्रीन पे मिली दैट वन वॉज परफेक्ट। तो आखिर 7 की एंडिंग का मतलब क्या है? क्या इसका यह मतलब है कि द वर्ल्ड इज अ बैड प्लेस? सॉमरसेट इस फिल्म के अंदर एक डिप्रेसिव डिटेक्टिव दिखाया है जो समझते हैं कि कॉप्स सिर्फ इसलिए काम करते हैं ताकि वो उस पावर का गलत यूज़ कर सके। उनके ऑपोजिट में मिल्स एक ऑप्टिमिस्ट दिखाया। मिल्स एक नया बंदा होता है जो अभी अभी टास्क फोर्स ज्वाइन करता है एंड ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्ट बिकॉज ही इज़ यंग। मिल्स सोचता है कि अगर वो क्लूज वगैरह फॉलो करेगा तो वो बैड गाइज को रोक देगा, पर इस मूवी के एंड के अंदर मिल्स का कैरेक्टर एग्जैक्टली डिफरेंटली टर्न आउट होता है। इस फिल्म के एंड में मिल्स के ऊपर पूरा वर्ल्ड क्रैश आउट डाउन हो जाता है जब उसे पता चलता है उसकी वाइफ ट्रेसी मर गई है, और समरसेट को पता है कि वो इस ट्रॉमा के साथ नहीं झेल पाएगा। और ये चीज़ और बेटर कनेक्ट करती है जब बोथ ऑडियंस और मेन प्रोटैगनिस्ट को ये चीज़ एक ही बार में समझ आती है। आई मीन अगर तुम्हें पता जाए तो इस मूवी के प्रोमोशनल के समय ना ही जॉन डो जिन्हें प्ले किया है केविन स्पेसी ने, ना ही वो प्रोमोशनल पोस्टर्स में है, ना ही उनका नाम किसी हेडलाइन में है, और इवन दो उनका क्रेडिट्स में भी नाम नहीं दिया गया। इस सीरियल किलर को इतना सीक्रेटली रखा गया था। 7 एक फिल्म कभी सीरियल किलर को कैच करने पर थी ही नहीं। इट वॉज ऑलवेज अबाउट ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म। तो फिर कौन जीता? इवन दो फिंचर की प्रेफर्ड एंडिंग ये थी कि मिल्स का ब्रेकडाउन हो गया और मिल्स रो रहा है वो सारी रियलिटी झेलने पे, पर फिल्म में हमें कुछ उल्टा मिला। इस फिल्म के अंदर मिल्स और समरसेट दोनों का कैरेक्टर चेंज हुए। फिल्म के एंड में समरसेट जो अनसर्टेन था ऑल द टाइम कि वर्ल्ड इज़ अ बैड प्लेस, वो सर्टेन होता है कि इवन दो द वर्ल्ड इज़ अ बैड प्लेस वी हैव टू फाइट फॉर द गुड इन इट, अदरवाइज आवर जर्नी ऑन दिस वर्ल्ड इज़ मीनिंगलेस। इन अ वे हम देखते हैं कि मिल्स समरसेट बन गया है और समरसेट मिल्स बन गया है। सॉमरसेट जब अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लाइन पढ़ता है तो सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सोलेशन मिलता है हम ऑडियंस को, पर समरसेट के एक्शंस उससे ज़्यादा बातें बताते हैं। अकॉर्डिंग टू समरसेट का फाइनल सीन, हम समरसेट को देखते हैं कि वो जो नौकरी छोड़ने वाला होता है वो गिव अप नहीं करता है। ही डज नॉट रिटायर, पर वो उसी सिटी में रहेगा एज अ कॉप। ही विल बी अराउंड टू मेक श्योर मिल्स गेट्स गुड केयर एंड ही विल कैरी ऑन विद द ह्यूमन कनेक्शन दैट प्रोड्यूसेस लाइट टू कीप अस गोइंग। 7 का एंड डिप्रेसिंग है, और भले ही हमें यह बताता है कि वर्ल्ड हमारे पूरे एफर्ट्स डिजर्व नहीं करता, पर विदाउट आवर एफर्ट्स ह्यूमैनिटी और लोग विल फॉल इनटू होपलेसनेस। टू बी ह्यूमन इज व्हाट मेक्स द लाइफ मैटर। वी कैन नॉट गिव इविल टू दिस वर्ल्ड नो मैटर हाउ मच इट पुल्स फ्रॉम अस, एंड दिस इज द रियल एंडिंग ऑफ 7। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब दिस चैनल टू सी मोर सच कंटेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।